नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ईरान में अचानक प्रदर्शन के पीछे कौन है? ईरान की सड़कों पर जेनजी ये संयोग है या प्रयोग? आखिरकार ईरान प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि बीते 30 दिसंबर से ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान के छात्र इन दिनों सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर जनता सड़कों पर उतर पड़ी है और अपने गुस्से का इजहार कर रही है। आपको बता दें कि इस समय ईरान की करेंसी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से ईरान में महंगाई आसमान छू रही है। ईरान में मौजूदा शासन को महंगाई के मुद्दे पर सबसे पहले तेहरान के व्यापारियों ने घेरना शुरू किया, क्योंकि महंगाई का सबसे बड़ा असर उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद धीरे धीरे इस विरोध प्रदर्शन में ईरान का जेनजी यानी युवा जुड़ता चला गया और अब यह प्रदर्शन ईरान के कई विश्वविद्यालयों में भी दिखाई दे रहा है। यह विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ तेहरान तक ही सीमित नहीं बचा है। ईरान के कई शहर जैसे शिराज, हामेदान, इस्फहान, इन तमाम शहरों में काफी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं और ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस फोर्स में काफी झड़प देखने को मिली है। दोनों आमने सामने दिखाई दिए हैं। पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया कई जगहों पर, कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और इस विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा गुस्सा युवाओं का भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस झड़प में लगभग 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाता है या मारता है तो अमेरिका उनकी यानी प्रदर्शनकारियों की सहायता के लिए आगे आएगा और हम तैयार हैं। यानी ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनौती दे डाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ईरान के प्रदर्शन पर बयान आने के बाद अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि चीन और रूस जैसे देश ईरान के मौजूदा हालात पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से भी ईरान के मौजूदा हालात पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर लिखा है कि उनकी सरकार सभी प्रदर्शनकारियों को धैर्यपूर्वक सुनने को तैयार है। 30 दिसंबर को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर मसूद पेजेस्कियान ने लिखा कि ईरान की आवाम की रोजी रोटी मेरी चिंता है। हम लोगों की खरीदने की शक्ति यानी जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम में सुधार ला रहे हैं जो भी जरूरी है। इसके अलावा देश के गृह मंत्री को निर्देशित किया है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर मामला सुलझाए। खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साल 2022 के बाद ईरान में अब तक का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इस प्रदर्शन की गंभीरता को आंकते हुए ईरानी शासन भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और इसीलिए इन प्रदर्शनकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय 40% से ज्यादा की महंगाई से जूझ रही है। इसके अलावा बीते साल जून में इजरायली एयर स्ट्राइक का असर भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। वैसे भी ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध को झेल रहा है। ऐसे हालात में ईरान की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाना बेहद चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज की तारीख में 42,125 ईरानी रियाल 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। आप इसी से ईरान की महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की मांग लगातार करते रहे हैं। यही वजह है कि ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और इन्हीं सब के बीच में ईरान में यह महंगाई लगातार बढ़ रही है। बीते 4 दिनों से प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ईरान की राजधानी तेहरान ही नहीं बल्कि कई बड़े शहर अब प्रदर्शनकारियों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांग जो है उसे ईरान की जो मौजूदा सरकार है वो सुनना चाहती है, हल निकालना चाहती है, लेकिन इसका रास्ता
कैसे निकलेगा यह कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं व्यापार करने को लेकर, जिसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अमेरिका पूरी तरह से ईरान पर नजर बनाए हुआ है और इजराइल लगातार ईरान से जो उसकी दुश्मनी रही है वो जगजाहिर है। ऐसे में देखना यही होगा कि ईरान की आवाम क्या सरकार से बातचीत कर कोई रास्ता निकालेगी, यह एक बड़ा सवाल है, या फिर वहां पर प्रदर्शन के बहाने कुछ और होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये कई बड़े सवाल हैं और ईरान की आवाम सरकार से बातचीत करने को तैयार भी दिख रही है। एक कमेटी का गठन भी यहां पर ईरान के प्रदर्शनकारियों ने कर रखा है जो ईरानी शासन के साथ बातचीत करेगा। लेकिन ईरानी शासन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस गुस्से को कैसे शांत किया जाए, जेन-ज़ी के इस आंदोलन को कैसे कम किया जाए ताकि इसका असर बहुत कम हो। नहीं तो कई बार हमने ईरान में कई मुद्दों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति का इस तरह से सीधे ईरान को धमकी देना कोई आसान चीज नहीं दिख रही है। ईरान के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। हालांकि इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। ईरान में यह प्रदर्शन लगातार जारी है और एबीपी न्यूज भी ईरान में हो रहे इन प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ।